मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से आप चट्टानी एकता बनाए हुए हैं, आपका प्रभाव कटिहार पर पड़ता है, अररिया पर पड़ता है, किशनगंज पर पड़ता है, और बगल में ये कोसी का जोन जो ये 8 जिला है, और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। एक पत्र का प्रभाव या दुष्प्रभाव पूरे बिहार में। इसलिए पूर्णिया शुरू से मील का पत्थर संगठन में साबित हुआ है, और इस आंदोलन में भी मील का पत्थर साबित होगा, मुझे यही विश्वास है। इसी के साथ कुमार बिंदेश्वर में जब तक सांस है तब तक आपके साथ है। बहादुरी का आलम यह था, सरकार समझी कि पहले तो हम डरा चुके हैं, पटना लोग आएगी नहीं। समझिए इस चीज को कि सरकार तो समझी कि इतना डरा दिए हैं। वही प्रयास था कि पटना डर से कोई जुटे नहीं, लेकिन वह भी खेल हो गया। जब पटना जुट गई तो पहला दिन इतना हमला किया, उसको लगा ना इतना हमला किया कि डर से सब भाग जाएगी। तब पहला दिन जितना हमला हुआ उसका दुगना लोग फिर जुट गए। ये था बहादुरी, ये था जज्बा, ये था निडरता और हक के प्रति, आंदोलन के प्रति समर्पण। तीसरा दिन भी वही हुआ और बढ़ गया, तो सरकार पीछे ढकेलते गई और हमारी बहना सरकार को पीछे ढकेल करके आगे बढ़ती रही और अपने आंदोलन को सफल बनाया। ये इतिहास खड़ा किया और हम हर जगह बोलते हैं कि आज हमारा पहला विजय तो यही है, बाकी तो बाद में है कि जो हमने 30 साल मेहनत किया आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के बीच में, उस समय से शुरू किया था जब महिला को चौखट से बाहर निकलने का भी परमिशन नहीं था। आज एक आवाज में बिहार सरकार और भारत सरकार को भी झांसी की रानी बनकर छक्का छुड़ाने का काम कर रही है। ये आंगनबाड़ी में जज्बा पैदा हुआ है, यही हमारी जीत। इसलिए आप लोगों को फिर कहते जाते हैं कि ये मान सम्मान आपका भी है, और ये जो गार्जियन बंधु आपके साथ हैं, 65 साल के बुढ़वा का भी इज्जत है। आप अपना भी लाज बचाइए और संगठन का, हम लोगों का भी लाज बचाइए। इतना तो तय ही है कि कोई नई बात नहीं है। गड़बड़ी का तब भी हम आश्वस्त रहते हैं कि हमारी बहनें, हमारे भाई इतने समझदार लोग हैं कि सबको फिर से पटरी पर ले आएंगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं। और इसीलिए हम निश्चिंत हैं। तो सिर्फ आप लोगों से मिलने जुलने चले आए, भाषण करने लेकिन एक दो बिंदु सिर्फ आपको कहना चाहते। इस बार की लड़ाई हम लोग पहले बोले थे कि यार पार की लड़ाई करो या मरो की लड़ाई हो, जो आपके सामने चर्चा चल रही है। हमारे कस्बा के भाई अभी तो इतना में बोल रहे थे, उनके घर तक गए तो वो सही वेदना व्यक्त कर रहे थे। आप जान लीजिए कि विगत 29 सितंबर से आप हड़ताल,
1.5 महीना लगभग हो गया और इस पीरियड में हड़ताल की अवधि में कुछ न कुछ कार्यक्रम भी लगातार आप करते रहे। 15 दिनों तक परियोजना कार्यालयों पर, 2 दिन जिला मुख्यालय पर और फिर 4 दिन यानी 96 घंटे का विधानसभा के समक्ष डेरा डालो महापड़ाव कार्यक्रम को इतने शानदार ढंग से सफल बनाया। इतिहास लोग बोल रहे हैं आजादी के बाद नहीं, शायद आजादी के लड़ाई में भी इतनी महिलाएं और वो भी एक वर्ग सिर्फ आंगनबाड़ी के रूप में कभी पटना राजधानी। आपके इस आंदोलन का चर्चा पूरे देश में हो रहा है, न कि बिहार में। और इस आंदोलन का मांग क्या है? आप बैनर में देखा है, मांग पत्र में देखा है, स्मार पत्र में देखा है, 5 सूत्री मांग है। 5 सूत्री मांगों में एक मांग भारत सरकार का, वो उसके हिस्से की, जो हम मानते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविका को ग्रेड 3 और सहायिका को ग्रेड 4 के रूप में समायोजित किया जाए। ये मांग हमारा भारत सरकार से है। उसी में इंक्लूड है कि जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता 25,000 रुपया सेविका और 18,000 रुपया सहायिका को मानदेय राशि दिया जाए। ये मांग सीधा भारत सरकार। अभी जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल, इसमें जो शेष 4 मांग है उसमें एक मांग प्रमुख है। वो क्या है? वो है 10,000 रुपया एडिशनल ऑनरेरियम, नॉट मानदेय। ध्यान रखिएगा आप लोग, जब हुक्का वाले भिड़ाते हैं कितना के लड़ाई लड़ रहे हैं, 25,000 के, और कितना मिलता है तो कहा देते हैं 5 से 5900। बहनों, हम लोग जो बार बार मीटिंग में बुलाते हैं, हर चीज का हर लोग स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। आप बहुत काबिल हैं, MA हैं, PhD किए हुए हैं, प्रोफेसर के डिग्री लिए हुए हैं, डिप्लोमा का डिग्री लिए हुए हैं, वो एक अलग से क्षेत्र है। आइए, संघर्ष का डिग्री जो है इसका PhD मार्गदर्शन आपको नहीं बोलते, हम IAS पदाधिकारी को भी बोलते हैं कि आप जो पढ़ करके आए हैं तो दमन करने वाला ना, विकास कम अविनाश ज्यादा। अब मजदूर के साथ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। मजदूर बने ईटा ढोबे वाला, खाली गिलेवा वाला नहीं। आपको ज्ञान होना चाहिए कि आज के डेट में भी मजदूर का दर्जा भी आंगनबाड़ी को प्राप्त नहीं है, ये समझने की जरूरत है। इसलिए आप क्या मानते हैं, इसको जानना जरूरी है। आज की लड़ाई में हमारा 10,000 रुपया राज्य कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का ये निदेशालय के हर पत्र में रहा, इसके उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आप पर भी लागू होता है, निदेशक महोदय और प्रधान सचिव जी। और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश में ही एक मांग है, यह 5 सूत्री मांगों में एक मांग है कि गुजरात का जो ऐसे फैसला हुआ
गुजरात के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, इसका उल्लंघन कौन किया? आज तक क्यों नहीं पालन हुआ? हम जवाब पूछना चाहते हैं बिहार सरकार के तमाम नुमाइंदों से। आपको जवाब देना होगा। और आप अगर यह समझते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को डरा करके, धमका करके तो अंग्रेजी हुक्मरान विदा हो गए। हिटलर की कैसे मौत हुई है उसका इतिहास अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। यह आंगनवाड़ी सेविका को अगर यह अबला आप समझ रहे हैं तो यह भूल मत करिए। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अबला नहीं है, ये इतनी सबला हो गई कि झांसी की रानी बन करके आपको दिखलाने का। आपकी पुलिस बौना हो गई, फेल हो गई, वाटर कैनन चलाना पड़ा और क्या क्या नहीं किया कुकर्म। ये समझ लीजिए कि पूरी बिहार नहीं, पूरे भारत के लोग शर्मसार हो रहे हैं इस घटना से। आंगनवाड़ियों को जिस तरह से इस बात के लिए गए थे पटना की धरती पर, ये गए थे, आज 1.5 महीना से ये हड़ताल पर है। कौन सुने? कौन सुनेगा? क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्यों नहीं इनका मांग पूरा हुआ? हम आपको भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़वा देंगे आपका। आपको आप इनका चयन रद्द कर दीजिएगा। आप कौन होते हैं? चयन रद्द करने का घोड़ा का कहड़ा पढ़ा है आप? घोड़ा का कहड़ा कुछ नहीं पढ़ा। आप तो IAS हैं, आप समझते हैं कि पूरा दुनिया पढ़ लिया। तो जरा फिर से हम कहते हैं कि यहाँ की आंगनवाड़ी सेविका बिहार की ये संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत हड़ताल पर गई है और हड़ताल पर जाने के लिए भी आप 5 साल से धोखा दे रहे हैं। 1 साल से नहीं, 5 साल से धोखा दे रहे हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च में तो आपने समय मांगा, समझौता में, वार्ता में 2 महीना मांगा था ना, 3 महीना ना हम लोग संयुक्त संघर्ष समिति से आपको दिया। कहाँ गए आप? यह मांग आपने मजबूर किया है। मेरे पास एक नहीं 1000 प्रमाण है कि डायरेक्टर, प्रधान सचिव और बिहार सरकार ने हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया है। इसलिए वहां सुनवाई होगी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। और तब जो आप ये लव लेटर जो दे दिया है, ये हमारी बहनों पर कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है। एक लव लेटर निकला, 16 तारीख तक आ गया। नहीं, नीतीश बाबू का थोड़ा महिला प्रेम ज्यादा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला को सशक्त करो और आंगनबाड़ी को असक्त करो, इसका चीरहरण करो, इस पर लाठी चलाओ। वाह रे भाई वाह। ये है, हम आप लोगों को भी कहते हैं ताली बजाने से नहीं होगा। सरकार के असली चेहरा को समझिए बहनों और भाइयों, यही है इन लोगों का असली चेहरा। आप पर ये घमंड करते हैं कि यूनियन वाले क्या है, अभी आंदोलन करेंगे, इलेक्शन आवेगा। नीतीश बाबू और तेजस्वी जी कुंडली मार के काहे बैठे रहते हैं कि हम जात फरिया लेंगे। कोई पूछते हैं धर्म फरिया लेंगे और उससे भी बचता है तो कहने की जरूरत है इन लोगों के सामने कि पैसा, दारू, मुर्गा, मुर्गी, कबूतर सब खा पका करके और जाके वोट गिरा देते हैं। इसलिए यह वर्ग की लड़ाई है और हक की लड़ाई है।
हम सिर्फ सरकार को नहीं, आपको चेता रहे हैं भी कि आपकी बेवकूफी से इस तरह के लोग गति पर जाते हैं। वोट लेने के समय आपके दरवाजे पर आते हैं, जात धर्म फरिया करके वोट ले करके गद्दी पर चले जाते हैं और वहां सत्ता के तरफदारी करने लगते हैं और गरीबों पर, हक मानने वाले लोगों पर, महिलाओं पर, शोषित पीड़ित आवाम पर ये दमन चक्र चलाते हैं। इस दमन चक्र चला कर करके और आवाज बंद कर देना चाहते हैं, जुबान बंद कर देना चाहते हैं। ये अंग्रेजी हुक्मरान किया करते थे, लेकिन आप जानते हैं आज के डेट में भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं गुलाम से भी बदतर की जिंदगी है, गुलाम से भी बदतर। बंधुआ आज 5 वर्षों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को ठगा जा रहा है। सरकार धोखा पर धोखा दे रही है, वादा पर वादा कर रही है और वादा करके भी मुकर जा रही है, मांगों को पूरा नहीं कर रही है। ये आप इतिहास जान रहे हैं। ये संयुक्त संघर्ष समिति कोई अनायास अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं किया है। हम सरकार को लगातार हर साल संघर्ष करते हैं, वार्ताएं होती है, समझौता होता है, कभी लिखित समझौता होता है, कभी भड़बल समझौता होता है। ना लिखित समझौता लागू होता है, ना भड़बल समझौता लागू होता है। सरकार इस तरह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ चीट कर रही है, धोखा दे रही है और गलाने का काम कर रही है। और इस परिस्थिति में आप जानते हैं कि इस बार भी जनवरी, फरवरी, मार्च महीना में संयुक्त संघर्ष समिति चरणबद्ध आंदोलन किया। परियोजना स्तर का कार्यक्रम शानदार सफलता पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम को सफल किया गया। जिला मुख्यालयों के समक्ष जो कार्यक्रम आयोजित था उसको सफल किया गया। इस दौरान सरकार के तरफ से 2 वार्ता निदेशक महोदय के द्वारा आहूत किया गया। पहली वार्ता स्वयं निदेशक महोदय आमंत्रित किए। क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बहनों, आज हम इतने प्रसन्न हैं कि यह जो लगातार आपके बीच 30 वर्षों से जो जगाने का काम किया, अनीता, हमको सबसे पहला संतोष यह है कि हमारी बहना जाग गई है और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गई है। यह हमें प्रसन्नता है। दूसरी बात जो हम कहना चाहते, हमारे सभी बहनों ने यह आपको बताया, हमारे भाइयों ने बताया कि यह जो आप जान रहे हैं, सरकार के तरफ से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं पर दमन चक्र चलाया जा रहा है।
अनिश्चित कालीन हड़ताल जारी रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्र में ताला बंद रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्र में ताला बंद रहेगा। तो बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी कुछ नकलिया और दलाल यूनियन हमारे लोगों को भटकाने का काम कर रही है, रोकने का काम कर रही है, डरा कर करके, और आंगनबाड़ी हड़ताल को तोड़वाना चाहती है। आप समझ लीजिए, हम कहना चाहते अपने वीर सपूत बहनों को, हम अपने वीर सपूत बहनों को कहना चाहते कि देख ले सरकार, जो आंगनबाड़ी को, जो महिला को आज तक अबला समझने का काम करती थी, कुमार बिंदेश्वर सिंह ने इतना सबला बना दिया कि सरकार के दो हाथ करने के लिए हमारी बहनें तैयार है। यही हमारी कमाई है, यही हमारा गर्व है, यही हमारा गर्व है। सरकार ने पेपर अनाउंस कर दिया 16 तारीख तक, पहला ऐलान हुआ था 16 तारीख तक हड़ताल से वापस चले आवो, चयन नहीं तो चयन। हड़ताल 2 से 2.5 घंटे तक बहस चला। 21 सूत्री मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। 8 मांगों पर सहमति बनी। 8 मांगों पर सहमति बनी और वह सहमति के साथ वार्ता सफल करके आगे जब हम लोग बढ़े, उनको समय दिया गया कि इसको पूरा करिए। हम लोग अब आप सरकार विश्वास खो चुकी है आंगनबाड़ियों के साथ, इसलिए आपके बात पर भरोसा नहीं। आप उधर पहले लागू करिए, तब हमारा कार्यक्रम स्थगित होगा। तब फिर दूसरा प्रतिनिधिमंडल बुलाया गया और प्रधान सचिव स्तर से वो वार्ता हुई। प्रधान सचिव महोदय के उपस्थिति में निदेशक महोदय भी उपस्थित थे। हमारे सभी संगठनों के लोग, जितने भी संयुक्त संघर्ष समिति में थे, उस समय सारे लोग उसमें शामिल थे और वार्ता हुई। जो निदेशक महोदय से वार्ता हुई थी, उसी वार्ता पर मुहर लगा प्रधान सचिव का, और उन्होंने भी यह कहा कि चलिए 2 दौर का आंदोलन आप कर चुके हैं, डाक बंगला भी जाम कर चुके हैं, राज्य वाला प्रोग्राम को आप एक मौका दीजिए, इसको स्थगित कर दीजिए। आखिर हम लोग जो मानव हैं, हम लोगों ने कहा कि कितने समय चाहिए, आप जितना समय चाहिए, देखिए तो इसका साल नहीं मिला, 1 महीना में क्या प्राण चला जाएगा। हम 3 महीना देते हैं और ये कार्यक्रम को स्थगित कर देते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं लिख रहे। 3 महीने के बाद भी अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो हम आगे आंदोलन के लिए हम स्वतंत्र होंगे। आप उस समय मजबूर हम लोगों को नहीं करिएगा कि क्यों आंदोलन पर जा रहे हैं। और तभी राज्य स्तर का जो कार्यक्रम था, चूंकि कुछ लोगों के द्वारा उस पर काफी टीका टिप्पणी की गई थी, इसलिए यह बात का हम जवाब आपके बीच देना चाहते
कि कुछ लोग समय समय पर जो कुछ दलाल यूनियन के लोग हैं आंगनबाड़ी में घुस कर करके आंगनबाड़ी सेविका या सेविका पति बन कर करके और सरकार की जो दलाली करने में लगे हैं आंगनबाड़ियों के साथ जो गद्दारी करने में लगे हैं वो हमके अन्य तबाह बराबर करते रहते हैं। वो बराबर तंग तबाह करते। आज भी रात 4 बजे भोर से एक हल्ला हुआ, सैकड़ों मोबाइल पर आज फोन आया। मैं आज का रिपोर्टिंग आपको बता रहा हूँ कि 600 रुपया में सहमति बन गई। हम कहा कि कुमार बिंदेश्वर सिंह, रंजना यादव, अनीता झा और प्रतिमा कुमारी के हवाले से ऐसा कोई खबर नहीं है। अगर पचमा कोई हल्ला करता उसका जवाब दे हम नहीं है, लेकिन अगर चारों के बारे में कोई बात करता है उसको पकड़ के जूता से पीटो, जूता से पीटो। मैं यहाँ कह रहा हूँ ऐसे दलाल लोग जब तक रहेंगे, बहुत मीठा वो बोलते हैं, बहुत मीठा जो होता है ना वो मीठा जहर हो गया। ये मीठे जहर वालों से सावधान रहिए। जो दोगलाई करने वाला है वो कहीं ना कहीं दोगला ही होगा। दोगलाई करने वाला दोगला होगा और जो असली होगा वो नकली असली का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। 7 जन्म लेगा, 7 जन्म लेगा। तो मैं कह रहा हूँ गर्व के साथ बोल रहा हूँ 30 साल के इस संघर्ष में 15 साल से ये दोगले लोग लगे हुए हैं। आपको पता है जब हम आगे बढ़ते एक बड़का 2 मिनट दराज